एटमी हथियार शायद वो आखिरी हथियार हैं जो कि इंसान की खुद की तबाही इतने बुरे तरीके से कर सकते हैं कि दुनिया में इस हथियार से इंसान ही इंसान को नापैद कर सकता है। मगर ये हथियार दुनिया के 200 से भी ऊपर ममालिक में से सिर्फ चंद गिनती के मुल्कों के पास हैं। ऐसा क्यों है? क्या बाकी दुनिया के साइंसदान एटमी हथियार नहीं बना सकते? और क्या एटमी हथियार और उनकी पहुंच और सोच से भी बाहर हैं? क्योंकि सिर्फ एक एटमी कुव्वत बनने के लिए पाकिस्तान जैसे मुल्क ने अपनी इकोनॉमी और हर चीज दांव पर लगा दी थी, तो बाकी मुल्क अपनी हिफाजत के लिए ऐसा क्यों नहीं करते? क्यों सिर्फ चंद ममालिक के पास ही एटमी हथियार मौजूद हैं? वीडियो शुरू होने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल महाशब टीवी को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएं। आज दुनिया में 3750 के करीब एटमी हथियार मौजूद हैं। ये नंबर अगर किसी को पता हो कि एक एटमी हथियार कितनी तबाही कर सकता है तो शायद उसकी रूह कांप उठे। मगर दुनिया में सिर्फ 9 ही ऐसे ममालिक हैं जिनके पास एटमी हथियार मौजूद हैं, जिनमें से सिर्फ 5 मुल्कों को एटमी स्टेट के तौर पर माना जाता है, जो हैं यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, फ्रांस, रशिया और बरतानिया। जबकि दूसरी तरफ इंडिया, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के पास भी एटमी हथियार हैं, मगर उनको ये दर्जा इसलिए नहीं मिला क्योंकि उन्होंने ये हथियार बगैर किसी बैनुल अक़वामी इजाज़त के छुप कर बनाए थे। जबकि 9वां मुल्क फ़लस्तीनी सरज़मीन पर बना मुल्क इसराइल है, जो कि नाम का ही है। इसराइल के पास ये समझा जाता है कि एटमी हथियार मौजूद हैं, मगर इसराइल की हुकूमत ने ना आज तक ये माना है कि उनके पास एटमी हथियार मौजूद हैं और ना ये माना है कि उनके पास नहीं है। इसके अलावा 5 ऐसे मुल्क भी हैं जिन्होंने अपने एटमी हथियार खुद ज़ाया कर दिए, जिनमें साउथ अफ्रीका है, जिसने NPT यानी नॉन प्रिविलेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन के कॉन्ट्रैक्ट के तहत इन्होंने दुनिया के सामने अपने एटमी हथियारों से निजात पाली, क्योंकि ये चाहते थे कि दुनिया एटमी हथियारों से पाक होनी चाहिए। इसके अलावा बेलारूस, कजाकिस्तान और यूक्रेन पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, जिसकी वजह से एटमी हथियार वहाँ पर भी मौजूद थे, मगर आज़ादी के बाद उन्होंने वो रशिया को वापस कर दिया क्योंकि वो रशिया की हुकूमत की जागीर थी। तो सवाल ये है कि दुनिया में 200 से ज़ायद मुल्क हैं, तो बाकी मुल्कों के पास एटमी हथियार क्यों नहीं, और क्यों वो मुल्क एटमी हथियार बनाने की कोशिश तक नहीं करते? अमेरिका दुनिया का सबसे पहला मुल्क है जिसने एटमी हथियार बनाए थे। सबसे पहला एटमी हथियारों का तजर्बा 16 जुलाई 1945 को किया गया, जो कि कामयाब रहा, और उसी साल जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी में हमला किया गया, और आज तक तारीख गवाह है कि उसके बाद क्या तबाही हुई। ये दुनिया में फिलहाल के लिए पहला और आखिरी दफा एटमी हथियारों का इस्तेमाल था। इसके फौरन बाद सोवियत यूनियन ने 1949 में और यूनाइटेड किंगडम ने 1952 में एटमी हथियार तैयार कर लिए थे, और फ्रांस ने 1960 में, जिसके बाद चाइना ने 1964 में एटमी हथियारों के कामयाब तजर्बे किए। जिसके बाद जिस रफ्तार से मुल्क एटमी हथियार बना रहे थे, लोगों में खौफ फैल गया, और तज्जियाकारों के मुताबिक सिर्फ अगले 20 सालों में इससे ना रोका गया तो 20 से ज़्यादा मुल्कों के पास एटमी हथियार होंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ। दुनिया की सबसे बड़ी कौमों ने फैसला किया कि अब कोई भी मुल्क एटमी हथियार नहीं बनाएगा, और इस पर पाबंदी लगा दी इंसानियत की हिफाजत के लिए। और अगर कोई मुल्क ऐसा करेगा तो नेटो और UN मिलकर उस मुल्क पर माशी और सियासी बहरान बर्पा कर देंगे। जिसके बाद सिर्फ 4 मुल्कों ने ऐसा किया और एटमी हथियार बनाने में कामयाब हो गए, जिसमें इंडिया ने 1974 में कामयाब तजर्बा किया, साउथ अफ्रीका ने 1976 और 77 में एटमी कामयाब टेस्ट किए, जिनके बाद उन्होंने 1990 में नेटो और UN की शर्तें मानकर अपने एटमी हथियार फेंक दिए। अब बारी थी पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने एटमी हथियारों पर काम तो इंडिया के पहले टेस्ट से पहले ही शुरू कर दिया था, मगर नेटो और UN के दबाव की वजह से उन्हें इस मिशन को छुपा कर रखा गया। और कई जराये के मुताबिक पाकिस्तान के पास 1980 से पहले एटमी हथियार थे, मगर पाकिस्तान ने इन्हें छुपा कर रखा। और जब मई 1998 में इंडिया ने दूसरा एटमी कामयाब तजर्बा किया, तो पाकिस्तान ने जवाब देने के लिए मई 28, 1998 में ही कामयाब एटमी तजर्बा किया, और आज पाकिस्तान एटमी हथियारों में दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी कुव्वत है। अब जैसे ही पाकिस्तान के पास एटमी हथियार आए तो दुनिया भर से दबाव पड़ गया कि अब हर हाल में एटमी हथियारों को रोका जाएगा, और अगर कोई भी मुल्क ऐसी हरकत करेगा तो उसे हर तरीके से पाबंदियों में जकड़ दिया जाएगा, जैसा कि ईरान के साथ हुआ, नॉर्थ कोरिया के साथ हुआ। जिसके बाद कई मुल्कों के पास इतनी हिम्मत और दौलत थी कि वो एटमी हथियार बना सके, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया।
और दूसरी तरफ कई मुल्कों में एटमी हथियार होना एक वकार की बात बन गई थी, मगर फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि एक एटमी जंग किसी मुल्क को महंगी नहीं बल्कि पूरी दुनिया को महंगी पड़ेगी। और अगर दोबारा एटमी हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो वो रहती दुनिया तक हमारी आबो हवा में रह जाएंगे, जिसका असर हर नस्ल पर होगा। जिसके बाद न्यूक्लियर हथियारों की गिनती कम होती और एनपीटी ने अहद किया कि दुनिया को एटमी हथियारों से पाक कर देंगे। और अगर ऐसा ना हो तो ऐसी कोई वजह नहीं बनती इन्हें रखने की, क्योंकि ये हथियार किसी मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए खतरा है। अब जिन मुल्कों के मुखालिफों के पास एटमी हथियार मौजूद थे उन्हें तो एटमी हथियारों की जरूरत थी, मगर नेटो और यूएन की शर्तों के मुताबिक वो नहीं बना सकते थे एटमी हथियार। इसकी वजह से उन्होंने एटमी हथियार वाले मुल्कों के साथ इत्तेहाद कर लिया। अमेरिका ने अपने नेटो इत्तेहादियों की हिफाजत का जिम्मा लिया। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान और साउथ कोरिया की भी हिफाजत का जिम्मा लिया। चाइना ने नो फर्स्ट यूज मुआहिदा के तहत सिर्फ जवाबी कार्रवाई में एटमी हथियार इस्तेमाल करने की शर्त रखी कि अगर कोई उन पर एटमी हथियारों से हमला करता है तो वो जवाब में एटमी हथियार से हमला कर सकते हैं। इंडिया, पाकिस्तान जैसे मुल्क एटमी हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें हर तरफ से चाइना, यूएन और ऐसे बड़े बड़े मुल्कों की तरफ से हर तरीके से रोका और मना किया जाता है। और नॉर्थ कोरिया को किसी की ज़रूरत नहीं कि कोई उन्हें बताए कि उन्हें एटमी हथियारों का इस्तेमाल करना है कि नहीं। अगर उनके लीडर का मन हुआ तो वो इस्तेमाल करेंगे, अगर नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। तो आपके मुताबिक क्या सारे मुल्कों को अपने एटमी हथियार गिरा देने चाहिए?